नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे कौन सी खास बात ये नवंबर देकर जाने वाला है। कौन सी खास बात ये नवंबर देकर जाने वाला है, ये हम इस रीडिंग के द्वारा देख रहे हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग होने के कारण इसमें आपके लिए कोई एक खास संदेश हो सकता है या संपूर्ण रीडिंग आपके लिए हो सकती है। हम टीलिप से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। अगस्त का कार्ड है, टू फेस फ्रेंड, अपॉर्चुनिटी, पाथ ओपनिंग, ब्रोकन ब्रिज। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एंजल। यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एंजल आपके साथ है, आपके देवदूत आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो आपको संरक्षण दे रहे हैं। कोई आपका ऐसा दोस्त है जो आपके साथ बुरा भी कर रहा है और आपका भला भी चाहता है। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पर है और उसमें आप देखोगे कि आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये नवंबर आपको अबंडेंस देने वाला है क्योंकि अगस्त का कार्ड है और अगस्त मुझे 8 अंक, वो जो इन्फिनिटी का साइन रहता है, वो मुझे याद आया अगस्त को देखकर। तो ये अबंडेंस से आप जुड़ रहे हो, आपके लिए रास्ते खुल रहे हैं और जो भी इच्छा आपकी पूर्ण नहीं हो रही थी इस व्यक्ति के कारण, या ये समझो आप ही की ऊर्जा है, आप ही की शिव शक्ति असंतुलित हो जाती थी और फिर कुछ न कुछ समस्या आपके जीवन में आ जाती थी, तो यहाँ पर आप संतुलित हो रहे हो और इसके कारण कई सारी अपॉर्चुनिटीज ब्रह्मांड आपको दे रहा है। हम टैरो से देखते हैं ये नवंबर आपके लिए क्यों खास होने वाला है। ये जो 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि जो भी भ्रमित स्थिति थी वो दूर होने वाली है। ये भ्रमित स्थिति ही आपको परेशान करती थी, आपको समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए और इसके कारण जो आपका लक्ष्य है, जो आपकी इच्छा है, वो पूर्ण होने में बाधा निर्माण होती थी। तो ये भ्रमित स्थिति आपसे जा रही है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है। और किंग ऑफ कप का कार्ड आया है, ये बता रहा है कि आपके अंतर्ज्ञान शक्ति शक्तिशाली हो रही है। किंग ऑफ कप का ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप
आपके पास अनुभव भी है और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ सकते हो। किंग ऑफ कप की ऊर्जा ये बता रही है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, जो पुरुष हो सकता है या स्त्री भी हो सकती है, पर जो व्यक्ति बहुत आपसे प्यार करता है, ऐसा व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इस नवंबर में वो व्यक्ति आपको कुछ न कुछ मदद करेगा, कुछ न कुछ दे सकता है। अपॉर्चुनिटी उसकी तरफ से भी आपको मिल सकती है, या तो ये व्यक्ति कोई ना कोई रास्ता आपको ज़रूर दिखाएगा। अभी तक अगर आप परेशान थे, चिंतित थे, चिंता कर रहे थे, ओवरथिंकिंग कर रहे थे कि कैसे होगा, कब मेरी इच्छा पूर्ण होगी, तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि ये नवंबर ये सब नकारात्मकता दूर करने वाला है और आप अबंडेंस को आकर्षित कर रहे हो। मैंने अबंडेंस की बात की और किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड आया। यहाँ पर एक बुरा कार्ड, उसके बाद किंग ऑफ कप का कार्ड, सेवन ऑफ कप का कार्ड यानी भ्रमित स्थिति, और किंग ऑफ कप का कार्ड यानी एक अच्छी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। वैसे ही यहाँ पर नाइन ऑफ सॉर्ड का कार्ड और उसके बाद किंग ऑफ पेंटाकल। किंग ऑफ पेंटाकल का ये कार्ड बता रहा है कि आप समृद्ध होने वाले हो, आकर्षित कर रहे हो आप समृद्धि को, और आप ऐसे पद पर, दोनों ही किंग के कार्ड है। किंग कौन होता है? जो एक्शन लेने वाला है अपने काम में, जो कुछ भी करना जरूरी है, अपने पैशनेट ऊर्जा को वो महत्व देता है, अपने काम को वो महत्व देता है, और वो ऐसा व्यक्ति है जिसने काफी अनुभव लिया है और अब समय आ चुका है कि वो लोगों को मार्गदर्शन करे, लोगों के हित में कुछ करे। ऐसी ऊर्जा में आप आ रहे हो। कप का कार्ड है। यहाँ पर एक सुखी परिवार दिख रहा है, यानी आप अपने परिवार के साथ वक्त निकालोगे, उनके साथ बातें, हंसी मजाक, इस तरह से आप परिवार को वक्त देने वाले हो और खुशियां आपके जीवन में उसी के कारण आने वाली है। टेन ऑफ कप का ये कार्ड ये भी बताता है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, यानी बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है और रिश्ते अच्छे होने वाले हैं, रिश्तों में प्यार रहेगा। ये परिवार से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, या आपके जो भी जीवन में लोग हैं, उनसे जो आपका रिश्ता है, वहां पर आप देखोगे कि एक प्यार रहेगा, एक बॉन्डिंग रहेगी। क्वीन ऑफ पेंटाकल, किंग और क्वीन, यानी कोई ना कोई व्यक्ति, स्त्री पुरुष, यहाँ पर व्यक्ति ज्यादा है। किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल, रानी और राजा, रीयूनियन हो सकती है। और ये कार्ड्स ये बता रहे हैं व्यक्ति रेखा को, यानी बहुत सारे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं इस नवंबर तक। आप कई सारे लोगों से जुड़ रहे हो, और हो सकता है रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं,
पर वो आपको मिलने आ सकते हैं, उनकी वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आ सकती है। और यहाँ पर ये जो कार्ड है वो मध्य में है और आजू-बाजू में किंग ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटाकल, क्वीन ऑफ पेंटाकल, 10 ऑफ कप, यानी ये जो चिंता है वो दूर होने वाली है। क्यों दूर होने वाली है? क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही है। ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको मदद करेंगे, जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, जो अनुभवी है। और जजमेंट का ये कार्ड बता रहा है वापस एंजल आपके साथ है। ये भी कार्ड ये बता रहा है कि एंजल आपके साथ है। उन्नति हो रही है, यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, आपका उपचार हो रहा है, यानी जो भी चिंता थी, जो भी भ्रमित भ्रमित स्थिति थी जिसके कारण आपके जीवन में संघर्ष हो रहा था, वो नकारात्मक ऊर्जा जा रही है, आपका उपचार हो रहा है। और जजमेंट का ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको एक नया मौका मिल रहा है जीने का। आपके ईश्वर आपको वो मौका दे रहे हैं और कुछ ना कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 3 ऑफ कप, सेलिब्रेशन आ रहा है, यानी नवंबर के ये जो दिन बचे हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होगा, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आएंगे। और 6 ऑफ सॉर्ड का ये कार्ड 7 ऑफ कप के नीचे आया है, तो ये बता रहा है कि भ्रमित स्थिति से आप आगे बढ़ रहे हो, यानी अभी इस भ्रम की स्थिति में अटकने वाले आप नहीं हो। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, तो आप शांति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, अपने परिवार से आप जुड़ रहे हो। यहाँ पर बार बार परिवार से जुड़ने की 10 ऑफ कप का भी कार्ड आया था और कई सारे क्वीन किंग के कार्ड है। तो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, खुशियां आ रही है और परिवार से जुड़ा प्यार यहाँ पर बार बार दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटेकल का कार्ड ये बता रहा है कि रिश्तों में अगर कुछ समस्या थी तो उसका उपचार हो रहा है, आपको बहुत सारा प्यार मिल रहा है और संपर्क बढ़ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें भी आप देखोगे कि आपके कांटेक्ट बढ़ रहे हैं, संपर्क बढ़ रहा है, आपके काम का विस्तार हो रहा है, आर्थिक स्थिति में भी सुधार आ सकता है, या तो आपको उनसे लोगों से प्यार मिलेगा बहुत सारा। और 3 ऑफ बैंड सॉरी 2 ऑफ बैंड का ये कार्ड बता रहा है कि आप कुछ सोच रहे हो कि अगले महीने में ये मैं करूं, दिसंबर के बारे में कुछ सोच रहे हो। अभी तो आपने एक मर्यादित क्षेत्र में ही अपने आप को रखा है, अभी आप नियोजन कर रहे हो नवंबर तक, पर नवंबर एंड तक ये आप देखोगे, हम देख रहे हैं इस रीडिंग में कि नवंबर आपको क्या देकर जाने वाला है, कौन सी खास बात होने वाली है। तो जहां पर भी आप अभी तक सीमित थे, आप कई सारी बातें सोच रहे थे, कुछ बड़ा सपना आपका है जिसके बारे में आप विचार बार बार कर रहे हो, नियोजन कर रहे हो, तो वो जो चीज है वहां पर अभी यहाँ पर मिसिंग क्या है, तो एक्शन। तो वो एक्शन आप नवंबर एंडिंग तक लेने वाले हो।
जो भी साहस अभी तक आप नहीं कर रहे थे, वो नवंबर एंडिंग तक आप ज़रूर करोगे। थ्री ऑफ पेंटाकल और द मून का कार्ड, यानी आप यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटाकल यानी जो भी आप निर्माण करना चाहते हो, वहां पर अगर पहले निर्णय लेना मुश्किल हो रहा था, तो वो अभी आसान होगा आने वाले समय में। एक नई बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एस ऑफ वैंड, यानी ये जो आपकी इच्छा है कुछ बड़ा करने की, वो वहां पर एक नई शुरुआत होने वाली है नवंबर अंत तक। ओशो से देखते हैं ये नवंबर आपके लिए क्यों खास होने वाला है। एग्जॉशन, जहां पर भी आप परेशान हो, अभी तक प्रतीक्षा करके थक चुके हो, नकारात्मक हो किसी चीज के बारे में कि ये होगा या नहीं होगा, कब तक ये ऐसे चलता रहेगा, ऐसा जो आपका टेंशन है, ऐसी जो बात है, वो चिंता दूर हो रही है, वो नकारात्मक ऊर्जा दूर हो रही है, वो प्रतीक्षा अभी खत्म होने वाली है। आप अपने आप से जुड़ रहे हो, आपकी शक्ति आपको पता हो रही है। निराशा, जहां पर भी आप परेशान थे आजू बाजू के लोगों की वजह से, तो वो निराशा जा रही है क्योंकि आप अपने आप से जुड़ रहे हो। और अगला कार्ड है मैच्योरिटी का। आप परिपक्व हो रहे हो, अनुभव आपके पास बढ़ रहा है, उसके कारण जो भी स्थितियां आपके जीवन में है उसे आप समझ रहे हो, उससे आपको क्या सीखना है वो समझ रहे हो। अभी आपके लिए क्या मार्गदर्शन है। थंडरबोल्ट का कार्ड है। मार्गदर्शन के लिए ये कार्ड आया है, तो ये बता रहा है नकारात्मक ऊर्जा दूर करनी है, आपको सकारात्मक होना है। नकारात्मक ऊर्जा जब तक रहेगी वो बाधा निर्माण करती है, पर ये भी है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो हमें सिखाती भी है, वो हमें प्रकाश की ओर लेकर जाती है। तो यहाँ पर यही आपको बताया जा रहा है कि इस नकारात्मक ऊर्जा से आपको क्या सीखना है, वो आपको क्या सिखा रही है, वो आप समझे और सकारात्मक होते जाए। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है अलोननेस, और यहाँ पर प्रकाश तक आप पहुंच ही रहे हो, नजदीक आ चुके हो। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि अभी थोड़ी नकारात्मकता है जो दूर करनी बाकी है। वैसे तो ये जो सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का जो काम है, संतुलन रखना, असंतुलित होना, ये चलता रहेगा। पर अभी की स्थिति में अभी आपका जो लक्ष्य है उसे पाने के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो आपकी स्थिति है वहां पर अभी आप बहुत ही नजदीक आ चुके हो। अभी थोड़ी सी नकारात्मकता है जिसे आपको दूर करना है।
और जो भी स्थितियां आपके जीवन में बनेगी उसे आप स्वीकार करते जाए। इसी से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और हो सकता है ये जो अगस्त का कार्ड आया है, ये भी बता रहा है कि अभी जो आप शुरू कर रहे हो कुछ, उसमें आपको अगस्त तक सक्सेस मिलेगा। वैसे भी सितंबर जो होता है वो हमारी इच्छा पूर्ण करता है। सितंबर में भगवान गणेश भी आते हैं। तो ये अगस्त का कार्ड यही बता रहा है कि अभी जो आप करने करने जा रहे हो, जिस बारे में आपने एक शुरुआत की है, उसमें आप सितंबर अगस्त तक आपको जरूर सक्सेस मिलेगा। आप आज जो हो उससे बेहतर आप अगस्त में पाओगे। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।